अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो ना? मज़े में हो? खुश हो? आपका भाई आज एक और नया ब्लॉग आपके लिए लेके आया है। ठीक है, बोलना मत ज़्यादा, बेइज्जत ना करना। मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, लेकिन असल में पता है क्या वजह क्या है? पूछो ना वजह क्या है। अरे पूछो ना। वजह ये है सिंपल सी कि भाई मैं आज़ाद अभी हुआ। अब ये पूछो आज़ाद कहाँ से हो? पेपर हो रहे थे मेरे। ये 2 हफ्ते की मेरी रूटीन ही यही थी भाई साहब। क्या सुबह उठ के भाई साहब मुंह हाथ धो के नाश्ता करके किताब खोल ली, किताब खोल के पढ़ लिया, उसके बाद जाके जो नाश्ता किया नाश्ता निकाल दिया, निकालने के बाद दोबारा आके किताब खोल ली। यही चलता रहा मेरी जिंदगी में। किताब, बाथरूम, खाना पीना, लेटना, सोना, किताब, बाथरूम, खाना पीना, लेट। लेकिन बारह जो भी है पूछो तो ओए, पूछा ही नहीं तुमने पेपर कैसा हुआ है? पूछते ही नहीं हो तुम। क्या क्या कैसे हो यार? और ना तुम लोग ना पूछते हो मेरा, ना तुम लोग लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो वीडियो। क्या? क्यों? क्या मैं पसंद नहीं आ रहा? बता दो। नहीं पसंद आ रहा? नहीं पसंद आ रहा तो बता दो। नहीं। मैं अपनी शक्ल आपको फिर भी दिखाता रहूंगा अगर नहीं पसंद आ रहा। जान नहीं छोड़ूंगा मैं आप। जान तो हमने आज तक अपनी जान की जान नहीं छोड़ी, आपकी कैसे छोड़ देंगे? यार मुझे एक बात याद आ गई। इसी तरह आप सबको भी ये जुमले बोले जाते होंगे घर में भी, मैंने भी बहुत। जब मैं 6वीं 7वीं में था तो मेरे घर वाले कहते थे कि बेटे यही तेरी जिंदगी है, यही तेरा टाइम है, अभी तू पढ़ाई कर ले, उसके बाद आगे आसानी ही आसानी। अच्छा, ये जुमला ना उनका मुझे रट गया, मुझे याद हो गया 9वीं 10वीं में आना तब भी ये जुमला। बस बेटे ये 2 साल है, ये 2 साल तेरी जिंदगी के मुश्किल होंगे, उसके बाद आगे तू आराम ही आराम बिस्तर पे तू लेटा होगा ऐसे, तेरे लिए मैं कहता हूँ सब कुछ हाल होगा। और इसी तरह के ख्वाब देखे होते थे कि बस ये 2 साल है, उसके बाद अयाशियां। लेकिन वो 2 साल जब गुजरे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में चले गए आप, उसके बाद और मसले। पहले तो कोई दाखिला नहीं देता, जब दाखिला दे दे उसके बाद आपको एफएससी में दाखिला नहीं मिलेगा, आप मेडिकल में नहीं जा सकते। अच्छा आपने आईसीएस करना है, आईसीएस में आपको ये नहीं होगा, इकोनॉमिक्स पर है ये। लेकिन ये घर वाले अच्छा फर्स्ट सेकंड ईयर में पहुंच गए उस टाइम पे, भाई यही 2 साल है बेटे, यही इसके बाद पीछे है ही क्या? कुछ भी नहीं, आसान। इसके बाद भाई जिंदगी आसान। वो 2 साल आपने गुजार, ये 2 साल गुजार लिए, उसके बाद बैचलर्स यूनिवर्सिटी में आपका, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम इकरा यूनिवर्सिटी। देखा 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 अभी आपके दिमाग में क्या बात आई है? सबसे पहले क्या सोचा आपने? यही बात सारे सोच, लेकिन ऐसा सीन कुछ भी नहीं था जो आपके अभी दिमाग में चल रहा है ना, इकरा यूनिवर्सिटी का ऐसा कुछ सीन। उसके बाद भाई साहब यूनिवर्सिटी में चले गए, फिर आपके घर वालों ने कहना यही है यार, यही तेरे बस 4 साल है, उसके बाद खत्म, उसके बाद आगे पढ़ाई ही नहीं है, उसके बाद बस जॉब है और स्कूल से जॉब मिल जाएगी ऐसे आसानी से। मैंने कहा चलो फिर कर ही ले। वहां से इकरा यूनिवर्सिटी से स्विच करा के यहाँ आए। इतने आसान मैं बीबीए कह रहा था, लेकिन मुझे पंगेबाजी हुई, मैंने एसीसीए में पंगा दे दिया। लेकिन बारह जो भी है शुक्र है, अब अल्लाह करे भाई पास हो जाए, उसके बाद फिर वो जुमला ये ना हो इसके बाद अब आगे घर वाले कहते हैं पीएचडी। देखो भाई मेरे घर वाले, मेरे प्यो की तोबा, आप नहीं कहना आगे पीएचडी, बस जितनी कर ली इतनी बहुत है। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताने लगा था, बताता हूँ। मैं पढ़ने में तो इतना हूँ नहीं, मैं भी फारग सी हूँ। फर्स्ट सेकंड ईयर में ना, ये 9 10 फर्स्ट सेकंड ईयर में ना अक्सर होता है कि एग्जाम्स होते हैं, ये एक दाखिला पेपर जिसको आप कह लो, जिसमें आपने पास करना होता है, तो पास करके ये खुद खाता ही होता है। ये ना भी पास करो तो आप डायरेक्ट भी बाय बोर्ड से आप पेपर दे सकते हो, ऐसा नहीं होता। ये अब बाद में जाके मुझे समझ लगी, ये कॉलेज वाले अपनी रेपुटेशन के लिए करते हैं कि बच्चा पास नहीं होगा अभी तो आगे भी नहीं होगा, इसलिए अभी फेल कर दो बेहतर है, तो इसलिए वो दाखिला नहीं भेजते। फर्स्ट ईयर में मैं पूरे साल में सिर्फ 15 दिन गया हूँ, और सेकंड ईयर में भी मैं 15 दिन गया हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में मशहूर इसी चीज़ के ऊपर था कि भाई मुझे बाय फेस नहीं जानते थे लोग, सिर्फ नाम से, और नाम से भी आगे कैसे, ओह अच्छा वो लड़का वो जो आता ही नहीं यूनिवर्सिटी। मैं जब चला जाता था ना तो टीचर कहते थे ओ शहजादे आज आए हैं जी, शहजादे आए हैं क्लासों में, क्या बात। मेरी सीट होती थी बैक बेंच पे। दाखिले पेपर हो रहे ना, दाखिले पेपर में ना जी पहला स्टैंड अप हुआ सेकंड ईयर का ना, मैं फेल हो गया। 7 पेपर हुए, 7 के 7 में फेल हो गया। री स्टैंड अप हुआ, मैं 5 में फेल हो गया, 2 पेपर मैंने पास कर लिया। अच्छा ये बहुत मजे की इंटरेस्टिंग बात अच्छा वो जो 5 में फेल हुआ ना, मैं, स्कूल वाले कहते हैं अब आपका दाखिला नहीं जाएगा, अब आप फेल हैं तो आपको अगले साल आपका दाखिला, अब आप बोर्ड के साल आप। मुझे टेंशन शुरू होगी, मैंने कहा ये तो काम खराब है। उस टाइम पे समझ नहीं थी, उस टाइम पे ऐसा होता था कि घर में क्या कहेंगे ये वो फला, जबकि मेरे घर वालों को मेरी एक एक चीज का पता होता था। माशाअल्लाह से हमने तो कोई चीज छुपाई नहीं ना किसी ने छुपने दी हमारी कोई हरकतें, खुल के सबने खुद बताई। मेरे बताने से पहले घर वालों को पता होती है। मैं कहता ठीक है, घर वालों के ट्राउट बहुत तेज है आजकल, काफी बच्चे फेल हो गए ना, तो स्कूल वालों ने डिसाइड किया कि चलो जी अब पता क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम दोबारा एक और री स्टैंड अप लेंगे जो कि अगले दिन है आपको, मतलब आज आके आप दिन को बोलेंगे तो कल पेपर है आपके 5, जो जिसमें फेल है सब। ये 5 पेपर इकट्ठे मेरे, मैंने कहा दूंगा मैं ये पेपर, और मैं ऐसा दूंगा कि मैं सब में पास होऊंगा। मैंने 5 घंटे टोटल मैंने पढ़ाई की है, बस उस 5 घंटे में मैंने हर घंटे में एक सब्जेक्ट किया। अच्छा मैं कल पेपर देने चला गया जी, मैं पहले
हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं पीछे जाके बैठेंगे तो चलो हैंकी पैंकी कर लेंगे, किसी से आगे पीछे से पूछ लें, लेकिन कोई नहीं। मैंने कहा मैं इधर पीछे जाके बैठ भी जाऊं, जो हम सारे री स्टैंड अप में फेल हुए, एक दिन के अंदर पेपर ले रहे हैं, कौन सा बच्चा पास होगा? बहुत ही कम चांस है पास हो। पेपर शुरू हुआ, हर 1 घंटे के बाद ना एक पेपर हो रहा। आपके भाई ने 5 के 5 पेपर किए, एक सवाल नहीं छोड़ा, सबके सब। अब मुझे पता था क्या रिजल्ट आएगा, मुझे पहले से इल्म हो गया था क्या रिजल्ट आएगा। फेल हुआ था ना, मैथ का एक फेल हुआ, स्टैट्स का हुआ, कंप्यूटर का हुआ, इंग्लिश का हुआ। अच्छा, मैं पेपर देके फारग हो गया ना, तो जी अगले दिन स्कूल गया ना, मैं रिजल्ट पता करना था। टीचर ने मुझे बुला लिया ऑफिस स्टाफ रूम में ना, ये 2 टीचर बैठे हुए ना स्टाफ रूम में, उन्होंने मुझे बुलाया, सर अदनान और दूसरे टीचर थे सर जोहेर। बहुत ग्रेट टीचर हैं ये, बहुत अच्छे हैं। आज अक्सर कभी कभार रब्ता होता है, बहुत अच्छे हैं। तो इन मैथ के मेरे टीचर थे सर अदनान ना, सर अदनान मुझे कहते हैं बेटे बैठ इधर। स्टाफ रूम में और कोई नहीं था, मैं था और 2 टीचर, बस हम 3 लोग थे टोटल। ऑफिस का दरवाजा बंद किया, मुझे कहते हैं शहजादे पेपर तूने कैसे किया? मैंने कहा सर क्यों, मैं फिर फेल हो गया। मैंने इस तरह से ड्रामा किया ना, मुझे पता था मैं पास हो जाऊंगा। मैंने ड्रामा किया, मैंने कहा क्यों सर मैं फिर फेल हो गया। सर कहते ओ शहजादे तू बता, तूने पेपर किया तो किया कैसे, तूने पेपर में किया क्या? मैंने कहा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी, मैं तो सोया नहीं हूँ, मेरी आंखें देखें आप, नींद ही नहीं पूरी हुई, मैं तो पढ़ता रहा हूँ पूरी रात। कहते हैं अच्छा दरवाजा बंद किया ना, तो ये ले पेपर चेक कर। पेपर दिया, मैं नंबर देखे, मेरी हंसी कंट्रोल ना हो, क्योंकि मैं समझता 1-2 नंबर ना शायद काट जाए, कुछ ना कुछ 5 एक नंबर ना, लेकिन 75 में से 75 नंबर आ गए। पास होता है 40 वाला या 30 वाला, 33 वाला इस तरह से था, लेकिन आपका भाई पास। इतने में दूसरे टीचर भी आ गए, वो कहते हैं तूने पेपर कैसे किया, पेपर में क्या किया? वो भी सेम यही सवाल किया और मैं पेपर दिखाया, मैंने 75 में से 75 पास। कंप्यूटर की मैम कहती हैं पेपर दिखाया, 75 में से 50 पास। मैंने कहा लो जी। अच्छा ये मुझे आप पता क्या कहते हैं, ये कहते हैं बेटे तू सब में पास हुए ना, हमें शक है तेरे, तू बता तूने पेपर कैसे किया, नहीं तो तेरा हम दोबारा पेपर लेंगे, तेरा कल पेपर होगा। मैंने कहा डन हो गया सर, आप दोबारा ले लें, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं उस टाइम पे वो पेपर देता ना दोबारा, तो मैंने पास नहीं होना था। मैंने कहा सर आप अगले दिन मेरा दोबारा पेपर ले लें। सर कहते अच्छा ठीक है। अब अगले दिन मैं स्कूल ही नहीं गया, मैंने कहा कॉलेज नहीं में गया, मैंने एप्लीकेशन लिख के भेज दी, मैंने कहा मैं बीमार हो गया हूँ, मैं नहीं आ। अटेंडेंस शॉर्ट का भी सीन नहीं हो रहा था कोई ना, मैंने अटेंडेंस भी, मैं गया नहीं है लेकिन अटेंडेंस आपके भाई की हमेशा पूरी रखी है। मैंने कहा जी सर, जिस टाइम पे मुझे खबर मिल गई ना मेरा दाखिला चला गया, मुझे रोल नंबर स्लिप इशू हो गई है, आपका भाई गया कॉलेज गया, कॉलेज जाके सर को कहा सर आपने मेरा पेपर लेना था, दोबारा पेपर ले। सर कहते हैं तू बहुत चक्री इंसान, कहते तेरा दाखिला चला गया, रोल नंबर स्लिप हो गई, अब तू कह रहा है कि पेपर ले लें। मैंने कहा सर ले लेना सर। कहते हैं अच्छा चल लेते हैं, बैक टू क्लास। मुझे पता था आप पेपर ले भी लेंगे तो क्या होगा, रोल नंबर स्लिप आ गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता। चला गया आपका भाई क्लास में ना, सर आए, मैं बैठता होता था बैक बेंच पे ना पीछे, सर ने आके सबके सामने खड़ा, सबके सामने ये जो लड़का है ना आपकी क्लास में, ये बहुत चालाक है, इससे पूछा जाए कौन कौन जानता है इसने बच्चे ने पेपर कैसे किया, मेरा पूछना क्लास में, क्योंकि ये सब में पास हुए और सब में पहली दफा में, और 75 में से 75 लेके कैसे 75 आउट ऑफ 75। बच्चे मेरी शक्ल देखे मेरे से पूछें कैसे, लड़कियां मेरे से पूछें कैसे तुमने पास। क्लास में एक लड़की थी, उसका मुझे काफ़ी टाइम बाद मैसेज आया, मेरे से पूछती है, वो भी अब भी मेरे से पूछती है ना, ये कुछ दिन टाइम की पहले की बात है, मुझे मैसेज किया कि अच्छा तुमने वो पेपर कैसे पास किए थे। ये मैं अभी भी आपको नहीं बताऊंगा ये मैंने कैसे पास किए थे, ये फिर किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा। कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं अपने कॉलेज में जाऊंगा तो मैं ज़रूर सब पुराने टीचरों से मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा। वो वाकई में दिन बहुत मजे के। अब इधर तो कोई है ही नहीं, अब तो वो बैच भी हमारा जो था वो भी अलग हो गया, बिल्कुल किसी के साथ कोई राब्ता ही नहीं है, बहुत कम है ही नहीं, किसी के साथ राब्ते ही नहीं। यूनिवर्सिटी में टोटली अकेला, कोई है ही नहीं, बस यही सीन है। आज तो भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा बस, मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैं घर जाऊंगा, सो जाऊंगा। कल मेरा ड्राइविंग का टेस्ट है सुबह 8 बजे, देखो कल आखिरी टेस्ट है, उसके बाद आपका भाई पूरा आजाद। अच्छा मेरे से ना किसी ने ये बात कमेंट में पूछी ना, ये टू 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 क्या है यार, ये टू 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 ये मेरा एक स्टाइल है। जैसे देखो वो एक स्टाइल नहीं है, लाहौर का पावा, पता नहीं वो कैसे लाहौर का पावा और अख्तर लाहौर, पता नहीं कैसे वो जो ऐसे ये हमारा एक स्टाइल है, टू 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 आजाद 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 आजाद। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे कल टेस्ट डे के, उसके बाद देखेंगे, कोई खास तो है नहीं, ऐसे ही घूमेंगे आगे पीछे। ज़रा क्रिसमस पे ये सजता है ना, तो देखेंगे क्रिसमस पे कैसा सजे, तब तक लिए चलते हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। यार भाई साहब थोड़ी सी प्लान में चेंज आ गया, पहले मैं जा रहा था घर, लेकिन मैं घर नहीं गया, मैंने मूड चेंज हो गया, मूड बन गया ना। फिर पता है मूड सबसे मेन चीज़ होती है, मूड है, मूड किसी भी टाइम बन जाता है, रात को तो अक्सर ज़्यादा बनता है। तो मैं कल चलो आओ यार ज़रा देखते हैं, लाइटें चेक करते हैं। यहाँ पे
काफ़ी तरह के शो भी लगे हुए हैं, काफ़ी कुछ है। मेन चीज़ मैंने आपको लाइटें दिखानी है क्रिसमस पे। ये जो सजाया जाता है ये वैसे नहीं सजाया जाता, अक्सर यहाँ पे शादियाँ भी हो रही होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा शादी, शादी कह रहा हूँ, सॉरी, लाइटें दिखाता हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। मैं आपको क्रिसमस मार्केट दिखाऊँ, मेरे सामने है ये क्रिसमस मार्केट। ये भाई लेस्टर स्क्वायर में होती है, ये टेम्परेरी लगाई जाती है। टोस्टेड मार्शमेलो। ये सिर्फ सीजनल मार्केट होती है, ये बस क्रिसमस की। ये मेरे ख्याल से जनवरी की कोई 8 जनवरी को ये ख़त्म हो जाएगी। दी फज कैबिन। उस्ताद जी गरम कुत्ते दिखाऊँ आपको? गरम कुत्ते, इसको कहते हैं गरम कुत्ते। ये वो वाला कुत्ता नहीं है, ये दूसरा कुत्ता है। हॉट डॉग पर्सन। अच्छा, इसके ऊपर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। क्या वो वही चॉकलेट का जो आपको फाउंटेन दिखाता हूँ, बहुत क्लास का। ये देखो स्ट्रॉबेरी लो, मार्शमेलन, केले आपको बहुत पसंद हो गए, केले भी लो। जो सी चॉकलेट डलवानी है वो है भी हलाल है। क्या बात है, तो इसमें अपनी तस्वीर लगो। भाई ये चेक, तो क्या क्लास की चीज़ है। हाँ जी भाई, ये मैंने आपको दिखाया है अंदर सारा, अंदर की मार्केट आपको मैंने क्रिसमस वाली मार्केट दिखा दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की लाइटें। असल में आपको तो ये कौन सी जगह है, ये है लेस्टर स्क्वायर के अंदर मार्केट थी। लेस्टर स्क्वायर आपको पता है कौन सा है, जहाँ पे इंडिया की बहुत फिल्में शूट हुई हैं। मैं असल में आज आपको सिर्फ लाइटें दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ना क्रिसमस की लाइटें। बाकी यहाँ की शॉप्स में आपको फिर किसी और दिन दिखाऊंगा। चले आए, मैं आपको बाकी यहाँ की लाइटें दिखाता हूँ। नाइट में ये किस तरह का होता है सारा, ये नाइट लाइफ के लिए भी ये बहुत मशहूर है, पिccadilly सर्कस। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइटें यहाँ की। लाइटों वाली जगह पे आ गया हूँ मैं। ये देखो यहाँ से 3 तरफ है, सजा ही सजा। एक दूसरी तरफ, और ये लाइट बंद हुई हुई है। ओए ये सुपरमैन आंटी बनी हुई है, वो अंकल, सॉरी आंटी नहीं, चेक करो ज़रा। भाई साहब, मैं ये जितना आगे जाता जाऊँगा ना उतनी लाइटें लगी हैं, उतनी क्लास के हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको, चेक करो। उधर से आया हूँ मैं। मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने लगी है भाई साहब, और ये बस चलेगी, लेकिन है 13% है, शायद चल जाए, देखते हैं, अल्लाह करे चल जाए ये। लेकिन चेक किया ये।
ओए भाई मेरे मोबाइल की सिर्फ 4% बैटरी रह गई है और मैं अब और आगे मैं आपको नहीं दिखा सकता। बस ये यहाँ तक ही ख़त्म हो गया, ये यहाँ तक। तो मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा और मैं इससे पहले बंद हो तो मैं जाता हूँ, आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, ठीक है ना, लाजमी। अब हम आज खुश हैं, ज़रा पेपर से फारग हुए हैं तो आपको इतना करना चाहिए। और ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। बाय।